विद्युत बोर्ड के मंडल कार्यालय परिषद चंबा में राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी यूनियन के संयुक्त राज्य सचिव के साथ नंबर 1 एसडीओ द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। यही नहीं, इस मामले में जहां उपायुक्त चंबा से मुलाकात करके इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई गई, तो वहीं अधिशासी अभियंता को भी एक ज्ञापन सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान यूनियन लीडर ने जहां अपना पक्ष रखा, तो वहीं इस संदर्भ में अधिशासी अभियंता पूर्वेश ठाकुर ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को बैठाकर जो भी बोर्ड के नियमानुसार उचित होगा वो किया जाएगा। इस मामले में यूनियन के संयुक्त राज्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से घिरे एसडीओ एचआर चौहान ने भी अपने तरीके से इस मामले में अपना पक्ष रखा। मैं मुकेश कुमार, राज्य संयुक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी यूनियन। पिछले कई दिनों से हमारे बीच में जो अनियमितताएं पाई जा रही थी, जिसके लिए मेरे पास जेईज ने विरोध किया था कि हमारे एसडीओ साहब जो है वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमने संज्ञान लिया और पाया कि जो सुल्तानपुर जेई हैं जीत राम जी, उनके ऑर्डर हुए थे और उनके एब्सेंस में लुक आफ्टर के ऑर्डर जो तो किसी दूसरे जेई के किए गए थे। उसके बाद बोर्ड ने उनको एज इट इज़ जो है वो रिटेन किया है और रिटेन करने के बाद वो अपनी सीट पे ज्वाइंट है। तो एसडीओ साहब के द्वारा उनको जो है ज़बरदस्ती जो है वो किसी दूसरे को चार्ज देने के लिए कहा जा रहा है, उनको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है, बोर्ड के ऑर्डर को डिसओबे किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग हम उनसे कल मिले थे और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जेई सब स्टेशन जो है वो जरंगा पोस्ट खाली है और चंबा में नंबर 1 में जो एसडीओ जेईज हैं वो पहले से कार्यरत हैं, उनके साथ दूसरे को बिठा दिया है। हमने ये कहा था कि जो सब स्टेशन खाली चल रहा है जरंगड़ा, आप उनको वहाँ का चार्ज दें और ताकि वहाँ का जो कार्य है वो सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके। लेकिन जब हमने ये बात रखी तो वो बदतमीजी पे आए हैं और बदतमीजी पे आने के बाद वो मनमानी पे आए, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और उसके लिए हमने उनके लिए अपने उच्च अधिकारियों को जो है उस अवगत करा दिया। आज मॉर्निंग में जब सवेरे एक्शन साहब के द्वारा मुझे उनके चैम्बर में बुलाया गया, किसी कागज़ को ऑफिस ऑर्डर को मंगवाया गया, मैं वहाँ गया तो ये एसडीओ हंसराज जी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मेरे साथ वहाँ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, माँ बहन की गालियाँ दी, बदतमीजी की और मुझे धक्के मार के बाहर निकालने के लिए उतारू हो गए। मैंने उनको ये बात बताई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसके बाद ये सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए और हम इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले कल 29 तारीख को एचपीएससी एम्प्लॉयज़ यूनियन और जेई एसोसिएशन के कुछ साथी एसडीओ हंसराज से कर्मचारियों के मुद्दे पर मिलने गए और उनके साथ इसने दुर्व्यवहार किया। मुद्दे क्या थे कि जब भी बिजली बोर्ड से कोई ट्रांसफ़र के ऑर्डर होते हैं तो ये लोग ना एसडीओ ना एक्शन सर ना बिजली बोर्ड के ऑर्डर को मानते हैं, ना ये कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हैं। इनको 30 दिसंबर को ऑर्डर आए, आज दिन तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। एक जेई साहब के ऑर्डर शिमला से आए, वो इनको कंप्लाइंस नहीं करने दिए, उनको सेक्शन नहीं दे रहे हैं। इन सब मुद्दों के ऊपर कर्मचारी यूनियन के लोग जो थे, जेई एसोसिएशन के लोग एसडीओ हंसराज से मिलने गए, लेकिन इसने अपने चैम्बर में इनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और इसका रवैया जो था वो नकारात्मक रहा। यूनियन ने इसका संज्ञान लिया और शिमला अपने हेडक्वार्टर की यूनियन को अवगत करवाया। लेकिन उसके बाद हमारे संयुक्त सचिव जो स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं श्री मुकेश जी, ये एक्शन डिवीज़न ऑफिस में बैठते हैं, एक्शन साहब के डिवीज़न ऑफिस में काम करते हैं। किसी सरकारी कार्य को लेकर के एक्शन साहब ने इनको अपने चैम्बर में बुलाया, जहां पर हंसराज जी पहले से वहाँ मौजूद थे और इसके कमरे में जाते ही हंसराज एसडीओ ने मुकेश कुमार के साथ जो था वो दुर्व्यवहार, गाली गलौज करना शुरू कर दिया और धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। ये आपके सामने है। साथियों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यूनियन जो है वो कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के अफसरशाही से 50 बार मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन गुंडागर्दी करती है। लेकिन इनके द्वारा जो है वो सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, जिसको कर्मचारी जो है वो सहन नहीं करेगा। इसलिए आज हम शॉर्ट नोटिस पे हम यहाँ मिलने आए हैं। एक्शन साहब को भी ज्ञापन देंगे, डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे कि ऐसे अफसर को तुरंत प्रभाव से बदला जाए, इनके ऊपर नकेल कसी जाए। नहीं तो आने वाले समय में आपको पता है कि हम 24/7 जो है वो नौकरी करते हैं। अगर फील्ड में इनके प्रेशर में कोई मिस हैपनिंग होती है तो ये अफसरशाही जो है वो जिम्मेवार है। हाँ जी सर, ऐसा अभी मुझे हमारे कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है कि
कोई बात है, कोई मुद्दा है तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इनको बुलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और इसकी जांच भी करेंगे, चेक करेंगे क्या हुआ है। कुछ दिन पहले जेज की जो ट्रांसफ़र वगैरह हुई थी डिवीजन से सब डिवीजन लेवल पे, उसमें 2-3 जेज थे, जिसमें अनिल कुमार भी था और देशराज थे, महेंद्र सिंह थे। और देशराज के ऑर्डर हुए थे चंबा के लिए। चंबा से फिर जो लॉन्गर स्टे था, बोर्ड ने उनकी जो यहाँ से डिटेल मांगी, लॉन्गर स्टे में उसको अनिल कुमार का डिटेल यहाँ कंसर्न डिवीजन से भेजी गई। बोर्ड ने उस पे आके उनके ऑर्डर कर दिया लॉन्गर स्टे। उसी पे अनिल कुमार जो है जेई सब स्टेशन चंबा वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में फिर उन्होंने डायरेक्शन दी कि उनके जो लॉन्गर स्टे उनको हटाया जाए, इनकी जगह देशराज, इनका जो दोनों जो केस है वो बोर्ड जो है सॉल्व करे। बोर्ड में दोबारा केस आ गया और बोर्ड में आने के बाद फिर उन्होंने दोबारा डिटेल मांगी। देशराज ने जो 5 चॉइस ऑफ स्टेशन दिए हुए थे उसमें चंबा नंबर 1 जो 3311 के भी जो आपके नीचे ITI के पास है वो पहला सब स्टेशन था, दूसरा कोटी था, तीसरा आपका बाथरी था, चौथा आपका वो मरमौर था, पांचवा कोई और था। 5 स्टेशन दिए थे, उसमें 3311 के भी सब स्टेशन जंगला नहीं था। फिर वहाँ से पार्टिकुलर मांगने के बाद यहाँ से जो जेई सब स्टेशन जंगला महेंद्र सिंह थे उनकी 5 महीने पहले ऑन प्रमोशन 3311 के भी सब स्टेशन जरंगला में रहे इंस्टेड ऑफ 3311 के भी चंबा। 5 महीने तक वहाँ कार्य करके बोर्ड के ऑर्डर हुए थे ऑन प्रमोशन। फिर उसके बाद जो है देशराज और महेंद्र सिंह कोर्ट में चले गए, सिंगल बेंच में उनकी डिसमिस होगी। फिर महेंद्र सिंह जो अभी जो विवाद पड़ा हुआ है उसके बाद वो डबल बेंच में चले गए। डबल बेंच LPA ने अपने ऑर्डर में महेंद्र सिंह को विद मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑर्डर की जो कॉपी कल ही सर्व की हुई है उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर विद लिबर्टी दिया हुआ है। अब इनका कहना है कि उनको आप रिलीव किया जाए। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है इस दफ्तर में और एक्सचेंज साहब को भी दी हुई है कि मेरे जो है कोर्ट के जो ऑर्डर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर वो बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन है और जैसे ही ऑर्डर होंगे तब तक मुझे रिलीव नहीं किया जाए। तो मैंने इनसे भी बात की, मेरे पास कल आए थे, दोनों पक्षों को सुना। इसमें फिर मैंने ये जो है आगे भेजा हुआ है, तो इसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज़ है उसको सॉल्व करके इसको दोबारा इसको हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो ये ट्रांसफ़र का जो मैटर है ये आपस में सॉर्ट आउट किया जाएगा जैसे भी होगा। टेक्निकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के बाद मैंने पहले भी इनको अश्योर किया हुआ था, उस हिसाब से मैंने बात की एक्शन साहब से, उसको टेकअप करके सारे को बुला के उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी जो चीज़ें परिवार में होती रहती है, कई बार वैसे होती है डिस्प्यूट फैमिली में, तो उसको हम जो है मिल बैठ के एक्शन साहब हम वो उसको सेटल कर लेंगे। बाकी जो एक फ़ाइल की बात थी वो फ़ाइल देखने आए थे, तो फाइल देखने के उसमें वो देखा हुआ था, वो यहाँ पे आए हुए थे, तो बोर्ड में है तो कई बार वैसे ट्रांसफ़र के उसमें वो सारी चीज़ें आगे मिल के उसमें जो ये हो जाती है। तो लेकिन ये जो भी एपिसोड है इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है।